हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे मूवी डिप्लोमेट के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में पाकिस्तान दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बच्चे को शूट करना सिखा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की दो आदमियों के साथ पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी जा रही थी, जिसका नाम था उज़्मा। साथ में उसका पति भी है, जिसका नाम है कादिर। वो उज़्मा से कहता है कि इंडियन एम्बेसी का काम जल्दी से ख़त्म कर दे। जब वो वहां पहुंच जाती है, तब उज़्मा अंदर चली जाती है और कादिर और उसका दोस्त सिगरेट पीने के लिए बाहर आ जाते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर उज़्मा एक ऑफिसर से मदद मांगती है। वो कहती है कि वो एक इंडियन है और उसे यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ है। उस ऑफिसर का नाम आयुष है। वो उस पर यकीन नहीं करता है और जाने को कहता है। फिर उज़्मा उसे अपना पासपोर्ट भी दिखाती है, जिसे आयुष को यकीन हो जाता है कि वो इंडियन है। वो उसे कहता है कि जल्दी से तुम गेट नंबर 6 में चली जाओ। वो चली जाती है। वहां पर सब लोग उज़्मा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़की को अंदर किसने आने दिया। वो उज़्मा को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, बट वो चिल्लाती है कि गेट मत खोलना, वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो रो रो कर और चिल्ला कर कहती है कि वो एक इंडियन है, उसको यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ है, वो इंडिया वापस जाना चाहती है। फिर एक ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसका नाम है जेपी। वो एक इंडियन डिप्लोमेट है। वो उज़्मा से बात करता है। उज़्मा कहती है कि वो एक बागा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हुई थी और कादिर वहां से उसे जबरदस्ती बुनेर लेकर आ गया। बट उसकी बातों को पका जेपी को यकीन नहीं हो रहा था। जेपी को लग रहा था कि ये उज़्मा की कोई चाल है और हंसने लग जाता है। बाहर कादिर ने हंगामा मचा रखा था, क्योंकि उसे एम्बेसी के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। फिर जेपी वहां पर एक फीमेल ऑफिसर से कहता है कि उज़्मा की बॉडी चेक करे। जब वो चेक करती है, तब हैरान नहीं रह जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे। बट जेपी को अभी भी यकीन नहीं होता। इस पर जेपी कहता है कि चोट के निशान तो खुद भी बनाए जा सकते हैं। फिर उज़्मा जेबी के पैरों में गिर कर कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर ना भेजें, वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो कहते हैं कि उनके साथ रहने से तो अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। फिर जेपी उसको एक सेफ जगह पर भेज देता है और कादिर को उज़्मा से मिलने नहीं दिया जाता और वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने चला जाता है। वो कहता है कि इंडियन एम्बेसी वालों ने मेरी पत्नी को जबरदस्ती अंदर ही रख लिया और मुझे मिलने नहीं दे रहे। और ये बात आग की तरह हर जगह पर फैल जाती है। फिर जेपी को इंडिया से मिनिस्टर सुषमा जी का फोन आता है। वो जेपी से उज़्मा के बारे में सारी बात पूछते हैं, जिस पर जेपी कहता है कि उज़्मा के पास इंडिया का असली पासपोर्ट है और उसके शरीर पर बहुत सी चोटों के निशान भी हैं और वो कह रही है कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है और वो इंडिया वापस आना चाहती है। जिस पर सुषमा जी कहती हैं कि अगर वो इंडियन है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम उज़्मा का ध्यान रखना। और कहती है कि ये बात पूरी तरह से फैल चुकी है कि इंडियन एम्बेसी वालों ने उज़्मा को जबरदस्ती अपने पास रख लिया है, इसलिए उज़्मा को सामने आकर बयान देना होगा। फिर जेपी पाकिस्तानी ऑफिसर के पास जाता है उज़्मा को इंडिया वापस भेजने के लिए। वहां पर कुछ ऑफिसर चाहते थे कि उज़्मा सही सलामत इंडिया वापस चली जाए, बट कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो जाए, क्योंकि वो यहाँ पर थी। वहां पर ISAI के कई काले धंधे होते हैं और उनको डर था कि वो यहाँ जाकर हमारे काम के बारे में ना बता दे, क्योंकि उनको लगता था कि वो कोई रॉन्ग एजेंट भी हो सकती है। फिर जेपी उज़्मा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमको सबके सामने बयान देना होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और इंडियन एम्बेसी ने तुम्हें जहां जबरदस्ती नहीं रखा। जिस पर उज़्मा मना कर देती है, क्योंकि वो कादिर के सामने नहीं आना चाहती। जिस पर जेपी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का वीजा है, अगर तुमने 3 हफ्तों के बीच में इंडिया ना भेजा गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर जेपी कहता है कि तुम मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ, तभी मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा सकता हूँ। फिर उज़्मा उसे सारी बात बताती है। फिर हम देखते हैं कि उज़्मा इंडिया से मलेशिया जाती है जॉब करने के लिए। वो मलेशिया में अपनी दोस्त शाहीन और उसके हस्बैंड के साथ रहती है। वहां पर वो अपना पर्स एक कैब में भी भूल जाती है।
बट वो कैब वाला उसको उसका पर्स वापस दे देता है। वो कैब वाला और कोई और नहीं बल्कि कादिर होता है। वो कादिर की ईमानदारी देखकर खुश हो जाती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उज़्मा की एक बेटी है जो कि बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। एक्चुअली में उज़्मा के पति ने उसे डिवोर्स दे दिया था, इसलिए वो अकेली ही अपने बच्चे को पाल रही थी। वो कादिर को इसके बारे में बताती है और कादिर कहता है कि पाकिस्तान में इसका इलाज हो जाएगा, वो भी बहुत कम पैसों में, और हमारी नूर जल्दी से ठीक हो जाएगी। जब कादिर ने नूर को हमारी बेटी कहा तो उज़्मा को बहुत अच्छा लगा। उसे लग गया कि कादिर उसे बहुत प्यार करता है। फिर कादिर उसके पेपर्स तैयार करवाता है और उज़्मा ने बाप वैसे ही किया जैसे जैसे कादिर कहता रहा। उसमें उज़्मा को वीज़ा तैयार करवाने को कहा और कहा कि वो उसमें लिखे कि वो पाकिस्तान अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा है, और उज़्मा को आसानी से वीज़ा मिल जाता है। फिर वो पाकिस्तान चली जाती है। वहां पर कादिर और उसका दोस्त उसे पिकअप करने के लिए आते हैं, जिसे देखकर उज़्मा बहुत खुश होती है। बट कादिर का बिहेव उसे अजीब सा लगा, जैसे मलेशिया में था वैसा नहीं लगा। फिर कादिर कहता है कि हम पहाड़ी रास्ते से जाएंगे, तुमको उल्टी तो नहीं होती? जिस पर उज़्मा कहती है कि हाँ होती है। जिस पर कादिर उसे एक दवाई दे देता है और उज़्मा उसे खा लेती है और बेहोश हो जाती है। जब वो उसके घर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि कादिर तो शादीशुदा है, उसके बहुत सारी शादियां हो रखी हैं और उसके बहुत सारे बच्चे भी हैं। जिस पर वो कादिर पर गुस्सा होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे यहाँ मेरी बेटी के इलाज का बहाना लगाकर यहाँ पर लेकर आए हो। फिर कादिर और उसके दोस्त ने उज़्मा को बांध दिया और उसे टॉर्चर किया, उसके साथ मारपीट करता रहा और उसके साथ जबरदस्ती भी करता। उज़्मा को अंधेरे कमरे में रखा गया। एक दिन उसने देखा कि बाहर उसकी बोलियां लग रही हैं, उसको लोग खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने करके उसे कोई नहीं खरीदता। उसे पता लग गया था कि यहाँ पर लड़कियों के सौदे किए जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, बट उसे वहां की एक औरत मना कर देती है कि यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये जगह एक वीराने में है और यहाँ बच्चे बच्चे के पास गन है, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। जिसमें रुजमा कहती है कि तुम मुझे फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन करना है। फिर वो मलेशिया में अपनी दोस्त शाहीन के हस्बैंड को कॉल करके सब कुछ बताती है। फिर वो उज़्मा से कुछ कहता है कि वो वैसा ही करे। इधर कादिर उज़्मा से शादी करना चाहता है, वो मना कर देती है, बट जबरदस्ती उसकी शादी कादिर से करवा दी जाती है। फिर शादी के बाद उज़्मा कादिर से अच्छे से बात करती है। वो कहती है कि जब हमारे यहाँ शादी होती है तो एक रस्म करनी होती है, जिस पर कादिर कहता है कि कौन सी रस्में। उज़्मा कहती है कि हमारे यहाँ शादी के बाद लड़के को पैसे दिए जाते हैं। ये सुनकर कादिर कहता है कि कितने देते हैं, जिस पर उज़्मा कहती है कि यही कोई 10-12 लाख, जिसे सुनकर कादिर बहुत खुश हो जाता है। उज़्मा कहती है कि हमें इंडियन एम्बेसी जाना होगा, वहां पर मैं ये सब बता दूंगी और अपने घर पर फ़ोन करके कह दूंगी कि मैंने शादी कर ली है। फिर वो हमें पैसे भिजवा देंगे, हम अपना शादी का प्रूफ दिखा देंगे। ये सब सुनकर कादिर उसे इंडियन एम्बेसी ले जाता है। एक्चुअली ये आइडिया उज़्मा की सहेली के पति ने दिया था। ये सब सुनकर जेपी कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें जल्दी ही इंडिया भेज दूंगा, बट तुम्हें अपना बयान सबके सामने देना होगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि कादिर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। फिर जेपी कादिर को इंडियन एम्बेसी बुलाता है। उधर उज़्मा अपना बयान देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और ये भी कहा कि इंडियन एम्बेसी वालों ने उसे जबरदस्ती कैद करके नहीं रखा है, मैं बस इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। ये बयान न्यूज़ चैनलों में दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग उज़्मा के साथ होते हैं और वो उसको सपोर्ट में है, सड़कों में उतर आते हैं। बट दूसरी तरफ कुछ तालिबानी कादिर को भड़काते हैं कि वो कोर्ट में कंप्लेंट करे कि उसकी बीवी को जबरदस्ती इंडियन एम्बेसी वालों ने रखा हुआ है। जब ये बात जेपी को पता चलती है तो वो अपने लॉयर को फ़ोन करके पूछता है कि अब क्या किया जाए, जिस पर उसका लॉयर कहता है कि उसे केस करने से पहले तुम्हें उस पर केस करना होगा। जेपी वैसे ही करता है। ये केस हाई कोर्ट में चला जाता है। सुनवाई वाले दिन कादिर का वकील कहता है कि उज़्मा को यहाँ इंडियन एम्बेसी में जबरदस्ती रखा हुआ है
और उधर उज़्मा का वकील कहता है कि वो एक इंडियन है, वो वापस जाना चाहती है, उसे जाने दिया जाए। फिर वो कहता है कि उज़्मा और कादिर शादीशुदा है, उनके घर के मामले में किसी को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनको 1 साल का टाइम देना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझ सके। जिस पर जज उज़्मा को बुलाने के हुक्म देते हैं, बट उज़्मा कादिर से डरती है। वो कहती है कि उसकी जान को खतरा है, उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन का इंतजाम किया जाता है। अब जेपी को उज़्मा को लेकर आना था, बट जेपी को पता था कि कादिर पक्का उन पर हमला करेगा, इसलिए जेपी पहले ही एक उज़्मा जैसा दिखने वाली लड़की को अपने साथ रखता है ताकि उन लोगों को लगे कि वो उज़्मा है, जबकि आगे वाली गाड़ी में उज़्मा थी। फिर उसके आदमी रास्ते में खड़े होते हैं, जिस पर जेपी पाकिस्तानी मिनिस्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर उज़्मा को कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आएगा। फिर कादिर के आदमी जबरदस्ती उज़्मा जैसे दिखने वाली लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर मिनिस्टर का फ़ोन आता है कि वो जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पाकिस्तान का नाम खराब होगा। इस करके उनको उज़्मा और जेपी को जाने देना पड़ा। फिर वो दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर वो अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसको सुनकर जज कहते हैं कि ये पाकिस्तान का नाम खराब होगा, बल्कि ये एक इंसानियत क्या है, किसी को भी ऐसे जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता। और उज़्मा को इंडिया जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसमें उज़्मा और वो लोग जो चाहते थे कि उज़्मा इंडिया वापिस जाए, सब बहुत खुश होते हैं। फिर जेपी अगले दिन का इंतजार नहीं करना चाहता था और वो उज़्मा को लेकर एयरपोर्ट जाता है और साथ में प्रोटेक्शन टीम भी थी। तभी कादिर और उसके दोस्त साथ आ जाते हैं और उन पर हमला करने, बट प्रोटेक्शन टीम उनको सबक सिखाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और उधर उज़्मा और जेपी सही सलामत एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर उज़्मा से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं जिनका उज़्मा को आंसर देना था। फिर वो सब कुछ बता देती है और फिर जेपी और उज़्मा को लेकर इंडिया पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग और सुषमा जी होती हैं उज़्मा के स्वागत करने के लिए। फिर हम एक लड़की की कुछ तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।